नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, उत्तर मध्य प्रदेश में। आज हम बात कर रहे हैं प्रचार युद्ध का जो अंतिम राउंड चल रहा है उसमें जिस तरीके से सभी सूरमाओं ने अपनी ताकत लगा रखी है और सवाल ये उठ रहा है कि अंतिम राउंड में कौन बाहुबली साबित होगा। नगर निकाय चुनाव में 2 मई को 37 जिलों में चुनाव प्रचार थम जाएगा। इन जिलों में पहले चरण का मतदान 4 मई को होगा। ऐसे में राजनीतिक दलों ने प्रचार में ताकत झोंक दी है। मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। सीएम योगी से लेकर अखिलेश यादव तक प्रचार के एक्सप्रेसवे पर रफ्तार को दोगुनी कर रहे हैं। शहर शहर सीएम योगी जनसभा कर रहे हैं तो वहीं लखनऊ में मेट्रो में प्रचार के लिए अखिलेश यादव उतर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भाजपा की सेंधमारी प्लान हावी है और सपा में कंफ्यूजन का दौर जारी है। ऐसे में सवाल है कि निकाय चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। निकाय की रणभूमि में किसका चलेगा दांव? निकाय के जंग में किसके मजबूत पांव? राजनीतिक दलों का धुआंधार प्रचार, शहर में किसका होगा बेड़ा पार? मुरादाबाद में सीएम योगी की हुंकार, विरोधियों पर बाहुबली प्रहार। या सत्य को पढ़ने की बजाय पार्टी विशेष लोग उनके हाथों में तमंचे पकड़वा दो। आज युवाओं के हाथों में तमंचा नहीं, उत्तर प्रदेश में युवा के हाथ में टैबलेट है, टैबलेट। सीएम योगी पर सपा का वस्त्र वाला वार। जनता जो का रुख जो है शासन के उम्मीदवारों के खिलाफ, और उनको उम्मीद है कि अगर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे तो यहाँ बेहतर व्यवस्था हो सकती। भाजपा की बड़ी सेंधमारी, सपा में कंफ्यूजन भारी। अखिलेश जी पूरी तरह से फेल साबित हुए। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड है और कोई नीति एजेंडा उनके पास नहीं है। प्रचार युद्ध का एक दिन शेष, किसे मिलेगा निकाय का जनादेश? उत्तर मांगे प्रदेश। तो दावे और वादे हर तरफ से हो रहे हैं। सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ भुवन चंद्र जोशी जी हैं, प्रवक्ता सपा, प्रियंका गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और थोड़ी देर हमारे साथ राजेश चौधरी जी भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता भाजपा। और सबसे पहले भुवन चंद्र जोशी जी आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है, आज से अखिलेश यादव जी कल गोरखपुर में दिखे थे, आज वो लखनऊ में मेट्रो में प्रचार करेंगे। नए तरीके का प्रचार आज देखने को मिलेगा। लेकिन जो रेस चल रही है निकाय को जीतने की, कौन बाहुबली इसमें नजर आ रहा है? आप लोग आगे हैं या मानते हैं किसी से टक्कर है? क्या चल रहा है, क्या आकलन है आपका? देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत गंभीरता से नगर निकाय के चुनाव को लड़ने का काम कर रही है और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि नगर पालिका में और नगर पंचायतों में पहले भी उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमको मौका दिया और बहुत अच्छा समर्थन दिया और हमें पूरी आशा है जिस प्रकार नगर निगम आज वहां पर देखिए आप, जो कमीशन का खेल है, उसके अलावा देखिए आप एक जल भराव की स्थिति आप देखिए, एक बारिश बताने को काफी होती है कि जल भराव से कैसी स्थिति हो जाती है, और जो छुट्टा जानवर है वो स्थिति बताने को काफी होती है। इसके अलावा तो आपको कूड़े का ढेर, ये बहुत सारी समस्याएं जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में कुछ भी सुधार नहीं हुआ। इन मुद्दों के साथ हम लोग जनता के बीच में जाए हैं और हमें पूरा विश्वास है जिस प्रकार खतौली में और मैनपुरी में हमें आशीर्वाद जनता का मिला उत्तर प्रदेश की, इस चुनाव में भी हमें जनता का आशीर्वाद मिले। जी, प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस इस पूरी रेस में कहां है? क्योंकि कांग्रेस के सामने अभी जो वर्तमान आंकड़े हैं, अस्तित्व का संकट है ही, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने लिस्ट जारी कर दी थी, तो सबसे पहले लिस्ट जारी करने का फायदा दिख रहा है जमीन पर? बिल्कुल, मैं सही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है नगर निगम पर, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज जनता के मन में जो सवाल है, जो जनता को व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए थी, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं मिल पाई। लगातार चुनाव जीतने के बाद की स्थिति है कि आप जवाब देने में असमर्थ हैं जनता की समस्याओं पर। और रही बात कांग्रेस पार्टी में, काफी समय से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है उत्तर प्रदेश में देखा जाए, तो उसके बावजूद भी हम लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और आज भी पुरजोर तरीके से जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिसमें जो मुख्य समस्याएं हैं वो ये हैं कि आवारा पशुओं की समस्या है। अगर सड़कों की सफाई हो रही है तो लोगों को ये लगता है कि आज कोई मंत्री नेता आने वाले हैं इसलिए सड़कों की सफाई हो रही है। ये हालात हैं उत्तर प्रदेश के। जो पॉश एरिया हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, उन एरियो में कूड़ों के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हैं। आप कुछ पॉश एरिया की बात करना चाहूंगी कि अगर आप दयाल की तरफ से निकल जाइए तो बदबू से वो हाल बेहाल।
पानी भराव की स्थिति, अगर अभी बारिश हुई है अपनी कैमरे की टीम लेकर आप भेज दीजिए, तो सड़कों पर कहीं भी ट्रैफिक जाम और पानी के भराव की इतनी बड़ी समस्या होगी कि कोई इंतहा नहीं। जो जहां 15 मिनट में पहुंचना था वहां 1-1 घंटे 2-2 घंटे में पहुंच रहा है। रही बात ट्रैफिक जैम की समस्या, सिग्नल पे लाइट नहीं है, बत्ती नहीं है, इन सारी चीजों के लिए आप देखिए किस तरह से लोग परेशान होते हैं। बिल्कुल, ये तमाम चीजें हैं। और सीधे राजेश चौधरी जी का रुख कर लेते हैं, वो भी जुड़ गए हमारे साथ। राजेश चौधरी जी, स्वागत है आपका। और देखिए, जो बारिश हुई है ना, निकाय चुनाव के लिहाज से बड़े गलत समय पर हो गई चौधरी जी। बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं उनकी जो गर्दन है वो फंस जाएगी, क्योंकि जो झूठ बोला जाता है दावों का वो दिख रहा है। 1 घंटे बरसा पानी और कई जगहों जल भराव हो गया। और वही सवाल प्रियंका जी उठा रही हैं, तो इस पोल खोल में क्या स्थिति है? पोल खोल नहीं है, बारिश हो रही है, बारिश को शुभ मानी जाती है। अब बारिश होती है तो थोड़ा बहुत पानी पड़ता ही। ऐसा तो है नहीं कि बारिश हुई और तुरंत पानी निकल जाए। निकलने में 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, कहीं 1.5 घंटा, कहीं 2 घंटा लगता भी है। पर सवाल ये नहीं है कि बारिश होगी, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी तो इस चुनाव में कहीं स्टैंड ही नहीं कर पा रही है। समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों को लगातार वापस ले रही है। जब इतना अच्छी लोकप्रियता इनकी है तो ये उम्मीदवार ही लौटा ले रहे हैं। कई जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार ही वापस ले लिए। इनके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है, लोग इनको पसंद नहीं करते। राजेश जी, ये जो सवाल था ये प्रियंका जी का था। प्रियंका जी कांग्रेस से नहीं, प्रियंका जी कांग्रेस से हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस की आवाज मुझे नहीं आ रही है। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस पर इन्होंने कोई एक्शन आज तक नहीं लिया, और जनता की जो समस्याएं जस की तस बनी हुई, चाहे स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, चाहे रोड के गड्ढे। अरे भाई साहब, उम्मीदवार की चिंता आप क्यों कर रहे हैं? आप अपनी चिंता करिए ना। आप अपनी चिंता नहीं करते। आपको ये नहीं पता है किसी के पास है। इनके यहाँ तो ये हालत है, हाथ का पंजा कोई लेके घूम रहा है, प्रियंका गांधी किसी और की सभा कर रही है। नहीं, सुनिए भाई साहब, ये तभी होता है ना जब लोग ज्यादा होते हैं, जब लोगों को लगता है कि हाँ ये पार्टी में चलना है। जब लोग नहीं होते तब होता है, जब लोग नहीं होते आपको जमीन का होता है। किसी को कर्नाटक में पता नहीं है, सम्मान पकड़ा दिया। नहीं, कर्नाटक की हालत नहीं देखी है आपने। पता है, सजाए आपका मुजरिम भी आपके पहुंच गए वहाँ। माननीय सजाए आपका मुजरिम राहुल गांधी जी भी पहुंच गए वहाँ, आपको पता है। और आपको अभी भी माननीय राहुल गांधी जी सजाए आपका मुजरिम वहाँ पहुंच गए हैं। अपराधी भी जाकर के प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई साहब, हर जगह आपका बुरा हाल है। जिस तरह से आपका जनाधार घटता जैसे सजाए आपका मुजरिम का बुरा हाल हुआ है ना, ऐसे भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी तो विजयी होगी। मैडम, आप एबीपी न्यूज पे बैठी हुई हैं, आप वादा करिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि एक जगह भी कांग्रेस पार्टी जीत गई तो आप जो दंड देना चाहे दे दीजिएगा। उत्तर प्रदेश से 17 नगर निगम में यदि खाता भी कांग्रेस का खुल जाए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसी घमंड का नतीजा भुगतना होगा। और ये जनता जो इन पर विश्वास करती रही, इस घमंड के कारण ही इन्हें अब सर झुकाना पड़ेगा। और जनता इन्हें असलियत दिखाएगी। नहीं, जनता देख रही है भाई साहब, हमें क्या दिखा रहे हैं आप? हमने तो बहुत दिनों से सेवा की है जनता की। ठीक है, जनता तय करेगी। भुवन चंद्र जोशी जी, लेकिन देखिए ये सवाल, जो बात अभी राजेश चौधरी जी ने उठाई, वो सवाल मेरे मन में था। और सवाल मैं पूछूंगा कि ये जो ऐन मौके पर जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई नाम लेने की भी, उस दौर में आप अपने प्रत्याशियों को सिंबल दिया है और आप समर्थन कर दे रहे हैं 3-3 जगह दूसरे निर्दलीयों का, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों बन गई? इस कंफ्यूजन में जनता भी कंफ्यूज हो जाएगी तो आपका नुकसान बड़ा हो जाएगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना, प्रियंका जी मेरा नहीं, ये भुवन जी से मेरा सवाल था। भुवन जी, मैं कहना चाहता हूँ, जो पार्टी की जो रणनीति होती है उस हिसाब से कई कार्यक्रम तय होते हैं। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी में स्थिति क्या है। पूरे 6 साल के शासन काल के बाद आज इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, दूसरे पार्टियों से इनको आयातित कैंडिडेट मंगाने पड़ रहे हैं। और फिर क्यों दावा करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमें? तो ये भी दावा कौन करने का काम करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। और निश्चित तौर पे मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, नगर पालिका, नगर पंचायत में हमारा प्रदर्शन पहले भी अच्छा था। इस बार उत्तर प्रदेश की जो महान जनता है वो नगर निगमों में भी हमारा प्रदर्शन सुधारने का जारी है। हम ऊंचे मनोबल के साथ चुनाव में जा रहे हैं। बतौली के चुनाव, लेकिन ऊंचा मनोबल कहां से होगा भुवन चंद्र जोशी जी? अगर भाजपा की बात करें तो उनके एक प्रत्याशी के लिए मुख्यमंत्री एक दिन में 4-4 जिलों में जा रहे हैं। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने कल से सभा की शुरुआत की है और जब पहला चरण का चुनाव खत्म हो जाएगा कल, तो ऐसे में क्या लगता है कि आपके प्रत्याशियों का मनोबल हाई रहेगा?
मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे 75 जिलों का एक एक जिले का दौरा पहले ही करके कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का काम करा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं गाजियाबाद जनपद में रहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गाजियाबाद जनपद में भी आए, नोएडा भी आए, सभी जनपदों में उन्होंने दौरा करा और अब लगातार उनके जो कार्यक्रम है वो रैली के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, जिसके तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव। ठीक है, सपा को देखिए राजेश जी, आप देखिए आपके भी सवाल का जवाब मिल गया। वो कह रहे हैं सब जगह जा चुके हैं पहले ही, आप लोग लेट हैं। देखिए मैं इनको जगह तो सहित बता रहा हूँ, कल मथुरा में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को विड्रॉ कर लिया और वो घूम रहा है बेचारा साइकिल लेकर के, तुलसीराम शर्मा। वो कह रहा है मैंने तो जीवन भर समाजवादी पार्टी के लिए लगा दिया और ये पता नहीं कौन सी सेटिंग कर ली है, क्या ले लिए वहां बैठकर लखनऊ में, और उम्मीदवारी वापस लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी को दे दिए। कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार रावत पूर्व विधायक हैं, उनको दे दिए। आप सोचिए ये स्थिति इनकी है। गाजियाबाद के अंदर प्रत्याशी वापस ले लिया समाजवादी पार्टी ने। इनको कहीं जमीन नहीं मिल रही है, ढूंढने से कहीं जमीन नहीं मिल रही है। और देखिए 2012 का रिकॉर्ड हमारा देखिए, 2017 का रिकॉर्ड देखिए और फिर अब 2022 का रिकॉर्ड देखिएगा, ये कहीं नहीं ठहरेंगे। जनता मन बना चुकी है। उत्तर प्रदेश का विकास यदि कहीं संभव है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में संभव है, योगी जी के नेतृत्व में संभव है। बाकी ये चैनल पे आकर के इनको तो हमारी बुराई करनी है तो करते रहेंगे, जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन कौन से ऐसे काम निकाय में हुए वो भी चौधरी जी बताना होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने कल के मंच से कहा कि सीवर लाइन शुरू नहीं हुई, सफाई होती नहीं है, हाउस टैक्स लिया जाता है, ऐसे में जनता सब जानती है। देखिए अखिलेश यादव जी जब सत्ता करके गए 2017 में, तो 2017 में जो पूरे देश की महानगरों की रैंकिंग थी उसमें जो है 67वें स्थान पर उत्तर प्रदेश का कोई राज्य आता था। और अब आप देखेंगे तो जो टॉप 10 महानगर हैं देश के अंदर, उनमें 4 केवल अकेले उत्तर प्रदेश के हिसाब। अगली बार टॉप करेंगे हम। स्मार्ट सिटी योजना चल रही है, सीवेज की व्यवस्था हो रही है, पानी पहुंचाया जा रहा है, बिजली की प्रॉपर व्यवस्था हो रही है। आप जाकर के देखो, रात में दूध या रोशनी में नहाए हुए होते हैं। सब पुरानी वाली लाइटें उतार करके नई LED लाइट लगाने का काम किया है। और किसी भी राजनीतिक दल का अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, चुनाव का परिणाम ही बताता है। बाकी तो हम अपनी बात कहेंगे, ये अपनी बात कहेंगे, इनको हमारा कोई काम अच्छा नजर नहीं आएगा, क्योंकि जनता के हित की बात करते ही नहीं है। देखिए मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से, उत्तर प्रदेश का जनमानस जानना चाहता है कि जो स्मार्ट सिटी का आपने वादा करा था उनका क्या हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश का जनमानस की स्थिति और टॉर्च क्या लेके निकल चुका है और ढूंढ रहा है उन स्मार्ट सिटी को जो कि उत्तर प्रदेश में मिल नहीं पा रहा है। और आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपको भी समय मिलेगा तो आप भी निकालिएगा कि कहाँ वो स्मार्ट सिटी है। और जो गाँव इनके सांसदों ने गोद दिए थे वो गोद में ही बच्चे हैं, कुछ बड़े हो गए। ये भी उत्तर प्रदेश का जनमानस जानना चाहता है। और स्थिति ये है कि आज जो इनके वादे सब हवाई है और इनके सारे जुमले साबित हुए। आज स्थिति क्या है, मेट्रो कितनी आगे बढ़ पाई, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने करी थी मेट्रो, उसके बाद कितना आगे बढ़ा पाए उस मेट्रो को। निश्चित तौर पर ये लोग जमीन में फेल हो चुके हैं। चाहे वो आप स्मार्ट सिटी का वादा देख लीजिए, चाहे इनका गड्ढों में देख लीजिए, चाहे छोटा जानवर की स्थिति देख लीजिए। आज उत्तर प्रदेश का जनमानस तो त्राही कर रहा है। नगर निगम में भ्रष्टाचार भेज चुका है, बिना कमीशन के कोई काम नहीं हो रहा। ये स्थिति पे इन्होंने उत्तर प्रदेश में नगर निगम, बिल्कुल ये सवाल अहम है। राजेश चौधरी जी, कहाँ है स्मार्ट सिटी? 100 बनानी थी और हम लोग जब से देख रहे हैं रैंकिंग आती है, बरसर साल रैंक पढ़ते जाइए, कहाँ है स्मार्ट सिटी? अरे वो रैंकिंग तो उसको स्मार्ट बना रही है। जो रैंकिंग बढ़ रही है, जहां हम 70वें नंबर पे 65वें नंबर पे आ रहे थे, वहाँ टॉप 10 में। राजेश चौधरी जी, 1 घंटे पानी बरसता है लखनऊ में तो एयरपोर्ट के सामने आप घुटने तक पानी में खड़े होते हैं। देखिए, तो अगर ये रैंकिंग है तो फिर इस पर सोचना होगा आप लोगों को। देखिए रैंकिंग तो केंद्र देता है, सेंट्रल से देता है, उत्तर प्रदेश सरकार तो दे नहीं रही है। और तमाम विश्व की अलग प्रकार की एजेंसियां हैं, वो रैंकिंग करती है, तो उनको समझाना पड़ेगा। बरसात से इस चीज को मत जोड़िए। बरसात हुआ, थोड़ी देर बाद पानी निकल गया, ऐसी कौन सी जगह? कल कहेंगे खेत में पानी भर गया, ये तो साहब सरकार का बड़ा दोष है इसकी व्यवस्था। खेत में कहाँ दे पा रहे हैं पानी? अब किसानों की तो अलग समस्या हो जाएगी, वहीं तो नहीं पानी पहुंच रहा है। नहरें कागज पर पूरे और आधे गाँव में खत्म हो जाती है नहर। जहाँ 40 साल से पानी नहीं पहुंचा था, वहाँ हमने पानी पहुंचाने का काम किया। मित्र आज मेरे साथ चलिए, मेरी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं चलता हूँ लेके अपनी विधानसभा क्षेत्र में जहाँ से मैं विधायक हूँ, मैं बताऊंगा आपको। भाग्यशाली आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की आपके जैसे ही सारे विधायक गंभीर हो जाए। हम भी बहुत सारे ऐसे विधानसभाओं में गए जहाँ पर बड़ी दिक्कतें हैं,
हाँ, हो सकता है कुछ दिक्कतें होंगी, दिक्कतें उन्हीं का समाधान करने के तो योगी जी आए। ये दिक्कतें समाजवादी पार्टी ने नहीं पैदा की होती, तो हमको कौन पूछता जी, तभी तो हम सरकार में आ रहे हैं। बार बार आप देखिए ना, ये बात करेंगे कहाँ की 2014 से पहले, उसके बाद तो 4-5 चुनाव आपका क्या हाल हुआ है आप जानते हो मित्र। क्यों पीछे ले जाते हो उन बातों को, जनता आपको स्वीकार नहीं करती। आप अपनी नीतियां बदलिए और नेतृत्व तो बदलिए। आप तो मुलायम सिंह यादव जी की बनाई हुई पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी कमाई खा रहे हैं। इसके अलावा आपने तो कुछ खड़ा किया नहीं, उन्होंने मिला करके सौंप दिया, उसके बाद तो कुछ आप कर नहीं पाए। इसलिए आप अपना आत्ममंथन रिएक्शन दे दीजिए, प्रियंका जी के पास भी जाना है, वक्त थोड़ा कम है। जनता की चिंता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी है। प्रियंका जी, सवाल ये है कि जिस रणनीति पर आपकी पार्टी चली, चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा की बात करें, जो मुद्दे आपने उठाए वो शायद जनता को पसंद नहीं आए या जनता ने आपको चुना नहीं। अब आप लोग कैसे जगह बनाएंगे, क्योंकि जगह बनाने की चुनौती, ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे आपको लगता है कि इस निकाय चुनाव में कांग्रेस अपनी दस्तक अच्छे से दे सकती है? इतना कहना चाहती हूँ कि जनता के मुद्दे उठाना विपक्ष का काम है। ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई ना कोई पार्टी के विपक्ष में रहेगी ही रहेगी। तो जनता के जो मुद्दे उठाएंगे वही हमारा मकसद है, और हमारा मकसद ये है कि हम जनता को सही जो है एक मैसेज दे सके कि हम उनके साथ हैं, उनकी आवाज बनकर उनके साथ खड़े हुए हैं। चाहे उनकी जो रेगुलर वाली समस्याएं हैं, चाहे उनको गैस के प्राइस के लेके समस्याएं हैं, चाहे महंगाई की समस्या है, चाहे जो उनको मूलभूत अधिकार मिलने चाहिए उसमें जो कटौती की जा रही है, उन सारी समस्याएं, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर ली जाए, चाहे जो वृद्ध को एक ट्रेन में रिजर्वेशन में फैसिलिटीज मिलती थी, कुछ उनको रिबेट मिलती थी, वो सारी समस्याएं हैं जो कांग्रेस पार्टी देती थी, पर आज भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है, क्योंकि अडानी जी को फेवर करने के लिए उन्हें सब में कटौती करनी पड़ रही है। आप बताइए, कैंसर की जो दवाएं हैं उस पर भी जीएसटी लगा है, पर अडानी जी को जो एयरपोर्ट के ठेके दिया जाता है उस पर जीएसटी नहीं लगा जाता। तो ये जनता के साथ एक पार्शियलिटी की जा रही है जो साफ साफ जनता देख रही है, और मैं समझती हूँ कि 24 का चुनाव जो भी होगा इस मुद्दों पर होगा, और ये नगर निकाय का भी चुनाव इन्हीं मुद्दों पर होगा कि जनता को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है, और इसके लिए जनता पूरी तरह से रेडी है। इस बार जो वोट पड़ेंगे वो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि वो मुद्दों के वोट हैं, किसी तरह से कोई बहलावे में, कोई फुसलावे में कोई भी जनता नहीं। ठीक, राजेश चौधरी जी, महंगाई एक इशू है क्या जो चुनौती खड़ी कर सकता है आप लोगों के लिए? देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता जो कह रही है, मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आप अपने हृदय पे ईमानदारी से हाथ रख के ये बता दो कि यहाँ हम दूसरे नंबर पे आ जाएंगे 17 नगर निगम में से। जीतने की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, जीत तो सकते ही नहीं हो, कल्पना ही नहीं करी जा सकती है। क्या फालतू की आप बात करोगे, ऐसी डिबेट करोगे, इसका आप बताओ दूसरे नंबर पे कहाँ जाओगे? एक शहर का नाम बता दो प्रियंका जी, मैं और आप दोनों डिबेट कर रहे होंगे, मैं आपको जो चाहोगे वो हारने को तैयार हूँ। दूसरे नंबर पे भी यदि कहीं कांग्रेस आ जाए। ये नहीं बता पा रहे आप क्यों जीतेंगे? आप अपने ये बताइए ना, क्या आप बताइए ना काम क्या किया है, वो आप नहीं गिना पा रहे, आप जीतेंगे, मतलब ये किस चीज से घमंड आप दिखा रहे हैं? 17 में से 15 पिछली बार जीती और 17 में से 17 इस बार जीतेंगे, यही तो काम है। काम तो जनता को समझाएंगे, आपको थोड़ा ना समझाएंगे। जनता जानती है अब क्या करते हैं। जमीन पे आइए, निकलिए कमरे से बाहर, तब समझ में आएगा। ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे। भुवन चंद जी, वक्त एकदम नहीं है, आप भी बता दीजिए कि क्यों जनता आप पर भरोसा करेगी। चौधरी जी कह रहे हैं कि हमने काम किया है, जनता समझती है। भुवन जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से समाजवादी पार्टी ने नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। इनका जो फेलियर है, चाहे गड्ढे हैं, चाहे आप आवारा पशु की हालत है, चाहे आपके स्मार्ट सिटी का झूठा वादा है, चाहे आप देखिए कि जो जल भराव की स्थिति है, साफ सफाई की जो कूड़े के ढेर है, वो निश्चित तौर पे बताने को काफी है कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल निगमों को भ्रष्टाचार के अड्डा बना के कुछ नहीं दिया। हम वो लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, और जो इनका लॉ एंड ऑर्डर जो फेलियर है, इंटेलिजेंस जो इनका फेलियर है, निश्चित तौर पे ये भी एक विषय रहेगा, क्योंकि अब लाइव हत्या उत्तर प्रदेश में इनके शासनकाल में प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, सभी की बातें जनता सुन रही है, जनता जरूर तय करेगी कि उसके लिए बेहतर कौन है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। तो निकाय चुनाव के जो पहले चरण का प्रचार है वो अंतिम राउंड में है, और इसमें सवाल यही है कि बाहुबली बनेगा कौन? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।